8 वर्ष पूर्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटे से संकल्प के साथ इस मेले का शुभारंभ कराया था। और आज ये मेला, जैसे आदरणीय शेखावत साहब ने अभी हमारे बीच में बोला कि जिस प्रकार से इस वर्ष इस मेले ने भव्यता दिव्यता प्राप्त की है, और ये केवल एक शहर में नहीं अपितु गुजरात के अलग अलग शहरों में भी इसका आयोजन किया गया। निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय मेले की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि भगवान कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय दर्शन के ऐसे ज्ञाता, और उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो स्थापना की, ये दोनों उसके प्रतीक हैं। भाइयों और बहनों, ये मेला केवल मेरे और आपके मनोरंजन का साधन नहीं बनना चाहिए, अपितु भगवान कृष्ण का एक दिव्य जो स्वरूप है, जो गीता के रूप में प्रकट हुआ, योगेश्वर के रूप में प्रकट हुआ, आत्म दर्शन कैसे किया जाता है इसके रूप में प्रकट हुआ, मानव जीवन का इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, इसकी जो जानकारियां थी, हम सबको ऐसे अवसर पर बैठकर एक संकल्प के साथ अपनी विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को और अपने आप को उस इतिहास से जरूर जोड़ना चाहिए। उनके उन ग्रंथों को अपने अपने घरों में स्थापित ही नहीं, बालकों में पढ़ने पढ़ाने की भी प्रेरणा दी जानी चाहिए। भाइयों और बहनों, भारत की एकता अखंडता के लिए मेरे से पूर्व आदरणीय शेखावत साहब ने, सम्मानित जनरल साहब ने बहुत विस्तार से चर्चा की। सूर्य देवता अरुणाचल से भारत में प्रवेश करता है, और जहां हम बैठे हैं माधोपुर में, जहां उसकी अंतिम किरण समाप्ति की ओर, वो अस्ताचल की ओर जाता है। पूर्व से पश्चिम भारत की एकता का शंखनाद उस काल से भी था, और गुजरात की ये धरती ऐसे महान लोगों को पैदा करने वाली धरती रही, जिसने आजाद भारत के बाद इस टूटे बिखरे भारत देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास ही नहीं किया, बिल्कुल अखंड मेहनत के साथ राष्ट्र को एक किया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पावन धरा। भाइयों और बहनों, आज का ये दिन लंबी चर्चा में करते हुए इतना ही मैं आग्रह करूंगा कि हम राम जैसी मर्यादा के बालक अपने घरों में पैदा करें, कृष्ण जैसे योगी लोग पैदा करें। हमारी संतानें हमारी भावी सबसे बड़ी राष्ट्र की पूंजी है। वो जितने संस्कारवान होंगे, संस्कृति से जुड़े होंगे, सभ्यता और परंपराओं से जुड़े होंगे, उतने हमारे घर अच्छे बनेंगे, समाज अच्छा बनेगा, राष्ट्र अच्छा बनेगा। जो कुछ हम यहाँ पर देखते हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने, जिससे एक अतीत का समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों वाला भारत पुनः स्थापित हो सके। उसी चिंतन के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस मेले का शुभ आरंभ कराया, और आज हमें अपार प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण की वो विचारधारा, जीवन मूल्य, जहाँ विवाह का उनके का आनंद लें, वहां उनके द्वारा लिखी गीता हमारे घर परिवार में निश्चित रूप से शोभायमान हो, और उसके अनुसार हम जीवन यापन करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम
जिनका दिव्य अयोध्या में मंदिर स्थापित हुआ, वो हम सब के लिए बेटा कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पति कैसा हो, एक राष्ट्र नायक राजा कैसा हो, संपूर्ण सामाजिक जीवन कैसे दुनिया में जिए, ये उनसे प्रेरणा मिलती है। जीवन के रहस्यों को समझना, आध्यात्म को समझना, भारत की विरासत योग को जानना और जीवन का अंग बनाना, ये भगवान कृष्ण से सीखे। ये हमारी परंपराएं मेरे आपका जीवन का आदर्श बने। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अच्छी तरह पता है कि अब जो भव्य कार्यक्रम होगा, हम सब उसके प्रति बहुत आकर्षित हैं और उसी को देखने के लिए आप पधारे हैं। आप सबके प्रति बहुत मंगल और शुभकामना करते, धन्यवाद।